जेएनवी में यहाँ पे होने वाला है बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन। जी हाँ, आपने सही सुना, जेएनवी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज की है फॉर क्लास 11th एस्पिरेंट्स। जी हाँ, ये क्लास 11th के लिए है। क्लास 6 और क्लास 9th का इससे कोई रिलेशन नहीं है। आपका एग्जाम जो है क्लास 6 के लिए होगा, क्लास 9th के लिए भी होगा, ठीक है। टिल डेट अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। ये अपडेट है क्लास 11th के लिए, आपका डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। जो एग्जाम आपका पहले फरवरी में हुआ करता था 9th और 11th का एक साथ, अब जो है वो एग्जाम नहीं होगा। तो फिर एडमिशन कैसे मिलने वाला है? तो एडमिशन जो है आपको सीधा सीधा क्लास 10th के मार्क्स पे मिलेगा। आइए जानते हैं पूरे प्रोसेस को कि आपको जेएनवी में एडमिशन कैसे मिलेगा। हर एक चीज, एलिजिबिलिटी क्या होगी, अप्लाई कैसे करेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो ये जो है वो जेएनवी ने रिलीज किया है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पहले बताया गया है कि आपके कितने जेएनवी स्कूल्स है, हर एक यूनियन टेरिटरी सब चीज जगह है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि applications are accordingly invited from eligible student for admission to class 11th against the vacant seats likely to be available in JNVs during the academic year 26-27. Admission will be made on the basis of performance of student in class 10th board examination। यानी ये जो है अभी आपका जो क्लास 10th का रिजल्ट आया है वही बच्चे सिर्फ जा सकते हैं, ऑफकोर्स पहले भी वही था, और अब जो है आपके जितने मार्क्स आए थे उस बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है, क्योंकि पहले आपके एग्जाम होते थे, अब कौन कौन एलिजिबल है पहले ये जानो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। हर किसी को यहाँ पे मौका अब नहीं मिलने वाला। या तो पहले तो ये चीज हो गई कि 10th बोर्ड जब आप दे रहे थे तब बहुत सारे बच्चे वैसा नहीं सोचे होंगे कि ये इतना ज्यादा मैटर करेगा, है ना, कि हमें इसके मार्क्स पे कहीं और एडमिशन मिलेगा, है ना। लेकिन अब जो है अब वो कर दिया गया, उस पर भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रेफरेंस है जो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी समझो। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जून 2009 से लेके 31 जुलाई 2011 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में आती है तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपके कितने भी परसेंटेज आएंगे क्लास 10th में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका डीओबी इनके बीच में आना चाहिए। फिर बात करें, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। यानी आपका या तो सीबीएसई से एफिलिएटेड होना चाहिए स्कूल, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड से, और कोई बोर्ड आपका नहीं चलेगा, ठीक है। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड ड्यूरिंग द एकेडमिक्स, और उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जहां जेएनवी है। जहां जेएनवी नहीं है वहां पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। आप यानी जिस जेएनवी जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो और जिस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल किया आपने क्लास 10th, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका जेएनवी भी होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ओनली अ स्टूडेंट सिक्योरिंग 60% और अबव यानी फर्स्ट क्लास इन क्लास 10th एलिजिबल टू अप्लाई। यानी अगर आपका 60% से नीचे 60% भी है तो चलेगा, लेकिन 59.9% भी है तो नहीं चलेगा, ठीक है। ओनली 60% एंड अबव, उससे ऊपर आपका परसेंट आया है तभी आप एलिजिबल होंगे। फिर आते हैं, the candidate opting for science stream must have at least 60% marks in science subject, and candidate opting for mathematics in any stream must have at least 60% marks in mathematics, ठीक है। अब देखो, आपको ओवरऑल तो 60% चाहिए ही, ठीक है। मान लो मेरे क्लास 10th में 62% है तो मैं एलिजिबल हूं, और फिर मैंने फॉर्म भर दिया। अब मैं कॉमर्स, आर्ट्स और जो वोकेशनल है उसके लिए तो ऐसे ही एलिजिबल हूं, लेकिन अगर मुझे साइंस स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, साइंस स्ट्रीम चाहिए, बायो या फिर मैथ्स दोनों में से किसी में भी, तो मेरा साइंस सब्जेक्ट क्लास 10th में जो साइंस सब्जेक्ट था उसमें मेरे 60 नंबर आने चाहिए 100 में से। अगर 55 है तो मैं साइंस नहीं ले पाऊंगी, बाकी कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल ले सकती हूँ। और अगर मुझे साइंस चाहिए विथ मैथ्स, ठीक है, बायो नहीं मैथ्स चाहिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो क्या करना होगा, मेरे पास मैथ्स में, साइंस में भी 60 के ऊपर, 60 या 60 के ऊपर, और मैथ्स में भी अलग से 60 के ऊपर मार्क्स रहने चाहिए। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें, ठीक है। अब आते सिलेक्शन क्राइटेरिया को समझते हैं। प्रेफरेंस आपकी सीबीएसई वालों को दी जाएगी, जो भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। आप अगर स्टेट बोर्ड के हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस भी यहाँ पे कम है, ठीक है, क्योंकि पहले सीट्स देखी जाएंगी सीबीएसई वालों को। तो जितने आपके सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उनको अगर मिल गई, जितनों ने अप्लाई किया उन सबको मिल गई, उन सबके मार्क्स अच्छे थे तो
फिर बाकी जो सीट्स बचेंगी खाली फिर स्टेट बोर्ड वालों को लिया जाएगा। ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा, ठीक है। फिर आते हैं, क्योंकि आपके जो सीबीएसई से ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं कुछ भी, तो वो ज़्यादा उतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, जितना आपको ज़रूरत स्टेट बोर्ड वाले की होगी खास करके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th के बाद होते हैं, ठीक है, तो जो नहीं पढ़ पाते स्टिल, अब ये चीज़ है, ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज। अब आपकी वैकेंसी और मार्क्स कितने हैं उस पे, यानी ऐसा नहीं कि आपके कहीं और जेएनयू में बहुत सीट है तो आपका भी हो जाएगा, नहीं, आपको अपने जेएनयू में देखना होगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो आपको वहां का जेएनयू देखना होगा, ठीक है। स्ट्रीम वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर अ जेएनयू इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द समिति। जो एनवीएस है, नवोदय विद्यालय समिति है, वो स्ट्रीम वाइज आपका मेरिट निकालेगी, यानी साइंस विद मैथ्स अलग, साइंस विदाउट मैथ्स अलग, कॉमर्स अलग, आर्ट्स अलग और वोकेशनल अलग, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है? एनी एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑफलाइन मोड। अब ये बहुत बड़ी चीज है, आपको नीचे जो है बाबू वो फॉर्म दिया गया है, ठीक है। अब इस फॉर्म को आप प्रिंट करा लीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्कूल शिक्षा, वहां पे ये आपका जो फॉर्म है वो अपलोड करा दिया जाएगा, या फिर फॉर्म कैसे डाउनलोड करना आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। पहले समझते क्या बोला जा रहा है, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं 25 जून तक ही आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में आपको जाना है और ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना। यहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन वो ज्यादा रिलायबल नहीं है, इससे अच्छा आप डायरेक्ट ऑफलाइन में जाओ, आप जा सकते हो, ऑफकोर्स वहीं रह रहे हो तो, है ना। आप वहां जाइए और जाकर इस फॉर्म को फिल करिए और सबमिट कर दीजिए, अगर आपके 60% से ऊपर नंबर आए हैं तो, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया जिस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में आप रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में जाना और कहीं, ठीक है। और जहां से आपने 10th किया दोनों सेम होना चाहिए, आप जहां रह रहे थे और जहां से आपने 10th किया दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तो जहां का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वहीं का जेएनवी और वहीं से क्लास 10th, समझ रहे हो। तीनों में से कोई सेम नहीं है तो नहीं हो पाएगा एडमिशन। अब आते हैं ये फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म जो है आप देख सकते हो, फॉर्म की डेट लास्ट डेट 25 जून है, मैंने फिर से एक बार बता दिया। अब देखो फॉर्म में आपको क्या करना है, ये 26-27 के लिए आधार नंबर, आपका आधार कार्ड होगा ऑफकोर्स, ठीक है, तो आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर कैपिटल लेटर में आपको पूरा जो है फॉर्म भरना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप अपना यहाँ नाम भरेंगे, मदर्स नेम, फादर्स नेम, फिर नेम ऑफ द गार्जियन, ठीक है। अगर आप रहते किसी और के साथ हो, ठीक है, आप वहां किसी और के साथ रह रहे हो तो गार्जियन का नाम में से डाल देना है, ठीक है। फिर आपका उनसे क्या रिलेशन है वो भी लिख देना है, नेशनलिटी इंडियन ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर अभी प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट ये अच्छे से डालिएगा, क्योंकि फिर वो सेम अगर नहीं देखेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। ध्यान रखिए कि दोनों सेम ही डाल दीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट के है उसी के रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा आपके पास, ठीक है। फिर क्या है, अब ये आपको जेंडर पे क्लिक करना, बॉय है, गर्ल है, ट्रांसजेंडर है तो गर्ल पे टिक कर दीजिए। रूरल या अर्बन एरिया में आते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे देखा जाएगा, रूरल वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, यहाँ पे भले नहीं लिखा है लेकिन दी जाती है, ठीक है। कैटेगरी जनरल, SC ST OBC में से जो भी होंगे आप लगा सकते हैं, EWS का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। डिसेबल्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, अगर आप नहीं है इनमें से कोई तो ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, ज्यादातर लोग ऑफकोर्स अनमैरिड में ही आएंगे, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है, लिख देना है, और साथ साथ वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है। यानी आप लिखोगे कि 14 जुलाई ऐसे करके लिखना है, ठीक है। फिर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है ना, कहीं तिल है, कुछ बर्थ मार्क है तो आप वो बता सकते हो। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स बताना है। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, क्लास 10th में जहाँ आप पढ़ रहे थे, और रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं किसी बोर्ड से, तो ऑफकोर्स होगा ही, तो आप यहाँ टिक लगा दोगे। फिर स्कूल कौन से एरिया में पढ़ता है, कौन से बोर्ड का है, ये आपको यहाँ लिखना है। फिर कौन से क्लास 10 में किस मीडियम से थे आप, हिंदी से थे, इंग्लिश मीडियम से थे, किससे थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आपको क्लास 10th के मार्क्स भरने, ठीक है। फिर आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, हिंदी था आपका या संस्कृत था, उस पर टिक लगा देना, ठीक है, हल्का सा छोटा सा, हिंदी था तो। फिर आप 100 लिखोगे, फिर उसमें कितने आए, इसमें कितने % बने, ठीक है। फिर सबका लिखना है, मान लो फेल हो गए किसी में तो रिमार्क डालना है, हालांकि वो ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट था आपका ऑप्शनल में, कंप्यूटर वगैरह भी लेते हैं लोग, तो वो है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर CGPA बेस्ड है तो फिर परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपका CGPA चलता है तो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रीम कैसे फिल करोगे, ठीक है, स्ट्रीम कैसे फिल करोगे।
ये थोड़ा समझते हैं। तो 2 ही स्ट्रीम आप डाल सकते हो, ठीक है, 2 ही स्ट्रीम आप डाल सकते हो मैक्सिमम। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करोगे दोनों में से कोई भी, तो आपका साइंस में 60 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर मैथ्स वाला भी करोगे तो साइंस के साथ साथ मैथ्स में भी 60 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप 2 ही टिक कर सकते हो, आपको मान लो साइंस मैथ्स, साइंस विदाउट मैथ्स, यानी मैथ्स या बायो में से आपको चलेगा, ठीक है। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स पे आप टिक कर सकते हो, साइंस विद मैथ्स या ह्यूमैनिटीज पे कर दिया, साइंस विदाउट मैथ्स कॉमर्स पे कर दिया, तो 2 ही आप टिक कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके डिक्लेरेशन है, आपको फादर या फिर गार्जियन से डेट के साथ साइन करना है, फिर आपको अपना साइन करना है, ठीक है। फिर ये आपको ऑफिस यूज के लिए, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हो और फादर का नाम, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप पूरा अपना जो है वो फॉर्म भर सकते हो। मैंने आपको इसी में बता दिया, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अलग से भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा। अब आप जा कैसे सकते हो फॉर्म के लिए, अगर आपको फॉर्म चाहिए तो नवोदय विद्यालय एडमिशन सर्च करिएगा, देखिए आप नीचे जाओगे तो ये आ जाएगा ओपन CMS एडमिशन नोटिफिकेशन, तो आप इस पर क्लिक करोगे जैसे ही तो ये ओपन हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, आप यहाँ से फिर इसको प्रिंट करा लो साइबर कैफे से, इसको भर लो, उसके बाद फिर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत बड़ा चेंज आया है यहाँ पे, जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे जेएनवी क्लास 11th की, अब आपके पास एक ऑप्शन बनता है CHS क्लास 11th का एंट्रेंस जो है वो अभी तक होता है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो, या फिर जेएनवी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप उस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आएगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।